दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु कहते हैं हमारे जीवन की बुनियादी जरूरत है प्रेम। जी हाँ, उन्होंने कुछ इस तरह से बताया, जब भी मेरे सामने कोई बड़ा संकट आता है तब मैं अपने बारे में सोचने के बजाय तिब्बत और तिब्बतियों के बारे में सोचता हूं। इसी कारण अपने जीवन में मुझे कोई पछतावा नहीं हुआ। एक बौद्ध होने के नाते मैं नश्वरता के सिद्धांत पर विश्वास करता हूं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि संकट का यह दौर भी गुजर जाएगा। मैंने अपने जीवन में भी आखिरकार युद्ध और भीषण खतरे देखे हैं। महामारी के बाद भी हमारे पास वैश्विक समुदायों को जिंदा संवारने का एक बार फिर वैसा ही अवसर आएगा, जैसा अवसर हमारे पास संकट गुजरने के बाद इससे पहले भी कई बार आ चुका है। ऐसे में मैं विश्वास पूर्वक यह उम्मीद करता हूं कि संकट की यह घड़ी दुनिया का हर आदमी सुरक्षित और शांति से रह सकता है। इस घड़ी का हमको सदुपयोग करना चाहिए। हम सुरक्षित रहें और शांति से रहें। अनिश्चितता भरे ही इस समय महत्वपूर्ण है कि हम चारों ओर चलाए जा रहे रचनात्मक अभियानों के प्रति आस्था न खोएं। हमारा जीवन चूंकि दूसरों पर निर्भर है, इसलिए प्रेम हमारे अस्तित्व की बुनियादी जरूरत है। इसलिए दूसरों की बेहतरी और उनका कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए। दुखद तो यह है कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ही दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। महामारी को फैलने देने से रोकने के लिए हमें इसकी गारंटी लेनी होगी कि दुनिया भर के स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं और बीमार की स्वच्छ पेयजल और साफ सफाई तक पहुंच हो सके। स्वच्छता प्रभारी स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी में से एक है। व्यापक अर्थ में स्वास्थ्य लाभ का मतलब शांत मस्तिष्क होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सों को भी इस बारे में पता होना चाहिए। जब भी मैं कभी मेडिकल चेकअप के लिए गया हूं, मैंने यह पाया है कि जब जब डॉक्टर्स और नर्सों ने मुस्कुराकर मेरा हालचाल पूछा है, तब तब मैंने खुद को ज्यादा स्वस्थ महसूस किया है। डॉक्टर्स की दयालुता मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर आप मुझे उपहार ही देना चाहते हैं तो मेरे 3 वचनों का पालन करें, जिससे मुझे दिली खुशी होगी। एक तो मानवता को आधार बनाकर लोगों में प्रेम बांटें, समरसता को प्रोत्साहित करें और दुनिया की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं और उनके संदेशों का पालन करें। उस तिब्बती भाषा और संस्कृति के संरक्षण की भी जरूरत है जिसे तिब्बतियों ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय के दिग्गजों से हासिल किया। इतनी उम्र होने के बावजूद मेरी शारीरिक स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मेरा मन मस्तिष्क शांत रहता है। मैं किसी भी वजह से चिंतित नहीं रहता। मैं खुद को एक आम बौद्ध सन्यासी मानता हूं। सपनों में भी मैं खुद को एक सन्यासी की तरह ही देखता हूं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि मैं खुद को एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह देखूं। रोज की मेरी 80% से ज्यादा गतिविधियां आध्यात्मिक होती हैं, जबकि शेष 20% से भी कम गतिविधियां तिब्बतियों से संबंधित होती हैं। शारीरिक तथा मानसिक रूप से दूसरों की सेवा करने के लिए मैं और 15 से 20 साल जीना चाहता हूं। आज मैं 84 साल का हो गया। जब मैं 14 या 15 साल का था तब हमने अपनी आजादी खो दी थी। जब मैं 24 साल का था तब मैंने अपना देश खो दिया था। वर्ष 1959 में तिब्बत तमाम झंझावातों का सामना कर रहा है। आज भी वही स्थिति है। बजाय तिब्बतियों के बारे में सोचता हूं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तिब्बत और भारत हमेशा ही एक दूसरे के करीब रहे हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसी कारण पिछले 60 वर्षों में भारत में मैंने पूरी आजादी से जिया है। हमारा जीवन चूंकि दूसरों पर निर्भर है, इसलिए दूसरों की बेहतरी और उनका कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी में शामिल होना चाहिए।
महामारी के इस दौर में स्वास्थ्य लाभ का व्यापक अर्थ शांत मस्तिष्क भी है। जी हां, दलाई लामा का एक ही संदेश है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें। इससे भी बड़ी से बड़ी आपदाओं से हम निपट सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.